महाभारत के युद्धभूमि कुरुक्षेत्र में श्री कृष्ण द्वारा अर्जुन को दिया गया उपदेश भगवद गीता मानव जीवन का अमूल्य मार्गदर्शन है। इसके तीसरे अध्याय को कर्मयोग कहा गया है। इस अध्याय की प्रस्तावना हमें यह समझाती है कि जीवन में कर्म का स्थान क्या है और उसे किस भाव से करना चाहिए। द्वितीय अध्याय में श्री कृष्ण ने ज्ञान योग और संन्यास की महिमा बताई थी, जिससे अर्जुन के मन में यह भ्रम उत्पन्न हो गया कि यदि ज्ञान ही श्रेष्ठ है तो फिर युद्ध जैसे कर्म क्यों करें। इसी भ्रम के समाधान हेतु श्री कृष्ण अध्याय 3 में स्पष्ट करते हैं कि कर्म से पलायन संभव नहीं है। प्रत्येक व्यक्ति को अपने स्वभाव और कर्तव्य के अनुसार कर्म करना ही पड़ता है। श्री कृष्ण बताते हैं कि निष्काम भाव से किया गया कर्म ही मनुष्य को बंधन से मुक्त करता है। केवल कर्मों का त्याग करना संन्यास नहीं है, बल्कि कर्म करते हुए फल की आसक्ति का त्याग करना ही सच्चा कर्मयोग है। यज्ञ, लोक कल्याण और समाज की व्यवस्था बनाए रखने के लिए कर्म आवश्यक हैं। अध्याय 3 की प्रस्तावना यह संदेश देती है कि कर्म से भागना नहीं, बल्कि कर्म को ईश्वर को समर्पित भाव से करना ही जीवन का श्रेष्ठ मार्ग है। यही कर्मयोग मनुष्य को आत्मिक उन्नति और मोक्ष की ओर ले जाता है। महाभारत के युद्धभूमि में अर्जुन का मन अभी भी असमंजस में था। भगवान श्री कृष्ण ने जब ज्ञान और आत्मा का रहस्य बताया, तब अर्जुन के मन में एक नया प्रश्न उठा। अर्जुन बोले, हे केशव, यदि ज्ञान कर्म से श्रेष्ठ है तो फिर आप मुझे इस भयानक युद्ध में क्यों प्रवृत्त करते हैं? मेरा मन भ्रमित हो गया है। कृपया स्पष्ट रूप से बताइए कि मेरे लिए कौन सा मार्ग कल्याणकारी है। अर्जुन का यह भ्रम स्वाभाविक था। एक ओर त्याग और ज्ञान की बात, दूसरी ओर युद्ध जैसे कठोर कर्म। तब श्री कृष्ण ने मुस्कुराकर कहा। भगवान बोले, इस संसार में दो मार्ग हैं, एक ज्ञान योग बुद्धि और विवेक का मार्ग, दो कर्मयोग निष्काम कर्म का मार्ग। कोई भी व्यक्ति बिना कर्म किए नहीं रह सकता। कर्म से भागना समाधान नहीं है। जो अपने कर्तव्य को फल की इच्छा त्याग कर करता है, वही सच्चा योगी है। श्री कृष्ण ने समझाया, केवल कर्म छोड़ देने से मन शुद्ध नहीं होता। अहंकार त्याग कर ईश्वर को समर्पित होकर किया गया कर्म ही मुक्ति देता है। अपना स्वधर्म निभाना। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को कर्मयोग का गूढ़ अर्थ समझाते हुए यज्ञ और लोकर्पण का सुंदर सिद्धांत बताया। श्री कृष्ण कहते हैं, यज्ञार्थात कर्मणोन्यत्र लोकोयं कर्मबंधनः 3.9। अर्थात जो कर्म यज्ञ भाव से किए जाते हैं वे बंधन नहीं बनाते, और जो कर्म केवल स्वार्थ के लिए किए जाते हैं वे मनुष्य को बांध देते हैं। यज्ञ का अर्थ केवल अग्नि में आहुति देना नहीं है। यज्ञ का अर्थ है अपने कर्मों को ईश्वर, समाज और लोक कल्याण के लिए समर्पित करना। लोकार्पण का अर्थ है अपने कर्मों का फल समाज को अर्पित करना। किसान अन्न उगाता है, यह यज्ञ है। माता पिता संतान का पालन करते हैं, यह यज्ञ है। शिक्षक ज्ञान देता है, यह यज्ञ है। सैनिक देश की रक्षा करता है, यह यज्ञ है। जब कर्म लोकहित के लिए किए जाते हैं तब वे यज्ञ बन जाते हैं। श्री कृष्ण ने बताया, यज्ञ से देवता प्रसन्न होते हैं। देवताओं से वर्षा होती है। वर्षा से अन्न उत्पन्न होता है। अन्न से प्राणी जीवित रहते हैं। यह पूरा जीवन चक्र यज्ञ पर आधारित है। यदि मनुष्य केवल लेने लगे और देने का भाव छोड़ दे तो प्रकृति और समाज दोनों असंतुलित हो जाते हैं। कामना और इंद्रियों का संघर्ष। भगवद गीता के अध्याय 3 में श्री कृष्ण अर्जुन को बताते हैं कि मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु बाहरी नहीं बल्कि भीतर की कामना है। कामना का जन्म। श्री कृष्ण कहते हैं, काम एष क्रोध एष रजोगुण समुद्भवः। अर्थात कामना ही आगे चलकर क्रोध बनती है। यह रजोगुण से उत्पन्न होती है और यही मनुष्य को पाप की ओर प्रेरित करती है। जब इच्छा पूरी नहीं होती क्रोध, क्रोध से भ्रम, भ्रम से विवेक का नाश। इंद्रियों का संघर्ष। इंद्रियां स्वभाव से विषयों की ओर दौड़ती हैं। नेत्र सुंदर रूप चाहते हैं, कान मधुर शब्द, जिह्वा स्वाद, मन भोग। श्री कृष्ण कहते हैं, कामना इंद्रियों, मन और बुद्धि में निवास करती है। यही कारण है कि मनुष्य जानते हुए भी
गलत कर्म कर बैठता है। असली युद्ध भीतर है। अर्जुन का युद्ध केवल कौरवों से नहीं था, बल्कि अपने ही मन की कामनाओं से था। श्री कृष्ण ने कहा, इंद्रियों को विषयों से रोकना आवश्यक है, पर उनका दमन नहीं, संयम चाहिए। विवेक से मन को नियंत्रित करो। विजय का मार्ग। श्री कृष्ण उपाय बताते हैं। 1. इंद्रियों को वश में करो। 2. मन को स्थिर करो। 3. बुद्धि से विवेक जागृत करो। 4. कामना को ज्ञान की तलवार से नष्ट कर। पहले अर्जुन सोच रहा था, युद्ध करूं या त्याग करूं, पर श्री कृष्ण ने स्पष्ट कर दिया, कर्म से भागना समाधान नहीं, स्वधर्म का त्याग पाप है, निष्काम कर्म ही श्रेष्ठ है। यह सुनकर अर्जुन समझ गया कि कर्तव्य से पलायन नहीं, कर्तव्य में ही मोक्ष छिपा है। अर्जुन का दृढ़ निश्चय। अब अर्जुन न मोह से बंधा है, न फल की इच्छा से। उसका संकल्प बनता है, मैं युद्ध करूंगा, पर अहंकार और स्वार्थ छोड़कर, ईश्वर को साक्षी मानकर, लोक कल्याण के लिए। यही कर्मयोग है। भीतरी शत्रु पर विजय। अर्जुन समझ गया कि सच्चा युद्ध बाहर नहीं, भीतर है। कामना, क्रोध और आसक्ति को ज्ञान और विवेक से जीतना ही अध्याय को कर्मयोग कहा गया है। इस अध्याय की प्रस्तावना हमें यह समझाती है कि जीवन में कर्म का स्थान क्या है और उसे किस भाव से करना चाहिए। द्वितीय अध्याय में श्री कृष्ण ने ज्ञानयोग और संन्यास की महिमा बताई थी, जिससे अर्जुन के मन में यह भ्रम उत्पन्न हो गया कि यदि ज्ञान ही श्रेष्ठ है तो फिर युद्ध जैसे कर्म क्यों करें। इसी भ्रम के समाधान हेतु श्री कृष्ण अध्याय 3 में स्पष्ट करते हैं कि कर्म से पलायन संभव नहीं है। प्रत्येक व्यक्ति को अपने स्वभाव और कर्तव्य के अनुसार कर्म करना ही पड़ता है। श्री कृष्ण बताते हैं कि निष्काम भाव से किया गया कर्म ही मनुष्य को बंधन से मुक्त करता है। केवल कर्मों का त्याग करना संन्यास नहीं है, बल्कि कर्म करते हुए फल की आसक्ति का त्याग करना ही सच्चा कर्मयोग है। यज्ञ, लोक कल्याण और समाज की व्यवस्था बनाए रखने के लिए कर्म आवश्यक हैं। अध्याय 3 की प्रस्तावना यह संदेश देती है कि कर्म से भागना नहीं, बल्कि कर्म को ईश्वर को समर्पित भाव से करना ही जीवन का श्रेष्ठ मार्ग है। यही कर्मयोग मनुष्य को आत्मिक उन्नति और मोक्ष की ओर ले जाता है।